अब जुजुत्सु काइसेन का लेटेस्ट चैप्टर बहुत ज्यादा हैवी टेक्स्ट बेस एंड बहुत सारे लोग इस चीज से डिसअपॉइंट भी हुए होंगे क्योंकि उसके जस्ट एक चैप्टर पहले ही यूजी ने डोमेन एक्सपेंशन बोला तो हम सबको यही लग रहा था कि अगले चैप्टर में डोमेन एक्सपेंशन ही देखने को मिलेगा। बट जिस तरीके से सुकुना ने इस चीज को एड्रेस किया कि ये डोमेन एक्सपेंशन नहीं है, यहाँ इतादोरी यूजी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट कर लिया है। अब वो मुझसे कुछ बात करना चाह रहा है क्योंकि थ्रू आउट पूरे चैप्टर में इतादोरी यूजी सुकुना को अपनी लाइफ के बारे में बता रहा होता है, अपने हंसी एंड अपने रोने वाले पल्स को बता रहा होता है कि लाइफ क्या होती है, जो कि चीजें समझ में भी आती है क्योंकि इतादोरी यूजी की भी हमें ज्यादा बैक स्टोरी नहीं मालूम थी एंड इस चैप्टर से हमें थोड़ी बहुत इतादोरी यूजी की बैक स्टोरी मालूम पड़ी, जो कि काफी अच्छी बात। एंड हाँ, उस चैप्टर में हमें ये कंफर्मेशन भी मिल गई कि नोबारा एंड गोजो अब कभी भी वापस नहीं आने वाले इस पूरी थ्रू आउट स्टोरी में, क्योंकि उनकी डेथ अब कंफर्म कर दी है गेरिया के साथ, वो भी इसी चैप्टर में। अब उस पूरे चैप्टर की सबसे टॉप क्लास बात तो ये थी जब इतादोरी यूजी ये बहुत क्लेम करता है कि तू फुशिवारा की बॉडी को छोड़ के मेरी बॉडी के अंदर आ जा एंड अगर तू ऐसा कर लेता है तो मैं तेरी लाइफ को स्पेयर कर लूंगा क्योंकि मेरे पे एक ऐसी टेक्निक है जिससे मैं तुझे मार सकता हूँ। अब इतना बड़ा क्लेम करना, वो भी सुकुना के सामने, ये एक बहुत बड़ी चीज है। लिटरली सुकुना इस चीज को सुन के इतना ज्यादा खिसे आ जाता है क्योंकि वो लिटरली ये बोलता है कि तुझे क्या लगता है, पहले तो मैं तेरे हर उस एक बंदे को मार दूंगा जिससे तू प्यार करता है और सिर्फ उनको मार के छोड़ूंगा नहीं, सबको खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं तुझसे पूछूंगा कि लाइफ की क्या वैल्यू। अब देखो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है सुकुना के साथ भी, किसी ने उसको बोला है कि वो तुम्हें हरा देगा क्योंकि लिटरली गोजो साथ में भी यही बोला था कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। अब इतादोरी यूजी एंड गोजो बात कर रहे होते तब गोजो ये कहता है कि अगर स्टिल सुकुना अपनी पूरी फिंगर्स को गेन भी कर लेगा तो भी मैं ही जीतूंगा। बट सुकुना वहां से ये कहता है कि जैसी मैं इतादोरी यूजी की बॉडी को पूरा कंट्रोल कर लूंगा, तुम सबसे पहले इंसान होगे जिसको मैं मारूंगा। तो टेक्निकली सुकुना के लिए ये नई बात नहीं है कि कोई उसको क्लेम कर रहा हो कि वो उसको हरा सकता है। बट पॉइंट ये है कि सुकुना के लिए यहाँ पे टेंशन वाली बात लेने की ये है कि सुकुना के आधे से ज्यादा मूव तो इतादोरी यूजी कर सकता है एंड करेंटली इतादोरी यूजी अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन चुका है। बंदे पे रिवर्स क्रश टेक्निक है, ब्लड मैनिपुलेशन है, डोमेन एक्सपेंशन है, डिसमेंटल क्लीव है, सिंपल डोमेन है, मतलब लिटरली इतादोरी यूजी ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो अभी तक हमने देखा भी नहीं था या फिर हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतादोरी यूजी ऐसा कर ले। अब इतादोरी यूजी ऐसा करने में इसलिए सफल हो पाए क्योंकि सुकुना इतादोरी यूजी के अंकल हैं, तो सुकुना का टैलेंट इतादोरी यूजी के अंदर आना ही। नाउ मुझे अब ये जानना है कि वो मूव क्या है जो इतादोरी यूजी ने ऐसे एड्रेस किया कि मैं तुझे बख्श दूंगा, क्योंकि उसने ये बोला कि तू मेरी बॉडी में दोबारा ट्रांसफर हो जा तो मैं तेरी लाइफ बख्श दूंगा। बट अगर सुकुना इतादोरी यूजी की बॉडी में चला जाएगा तो वो सेम चीज होगी जो कि वो जुजुत्सु काइसेन की सबसे पहले चैप्टर से एड्रेस हो गई थी कि जैसे ही सुकुना अपनी सारी फिंगर रिगेन कर लेगा, गोजो सातोरू उसको मार देगा कि इतादोरी यूजी अगर मर जाएगा तो सुकुना भी इनडायरेक्टली वहीं पे मर जाएगा। यहाँ पे अगर इतादोरी यूजी सुकुना को मार देता है तो वो इन दी एंड फुशिवारा को भी मार देगा, क्योंकि आफ्टर ऑल सुकुना ने अपनी बॉडी को चेंज इसलिए किया क्योंकि वो उसकी बॉडी पे फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट अगर उसमें 20 फिंगर की भी पावर है तो भी मुझे लगता नहीं है कि इतादोरी यूजी को अभी जिस स्टेट में इतादोरी यूजी है उसको कंट्रोल कर पाए। अब बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज मत होना कि यही इतादोरी यूजी का डोमेन एक्सपेंशन है, नहीं, इतादोरी यूजी का ये डोमेन एक्सपेंशन नहीं है। यहाँ पे तो वो सिर्फ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था सुकुना से ताकि वो ये जान पाए, ताकि वो थोड़ा सा सिंपैथाइज कर पाए सुकुना को दूसरों की लाइफ की वैल्यू जानने के लिए। बता रहा होता है कि दूसरों की लाइफ की वैल्यू होती है एंड तुम जिस तरीके से इंसानों को टूल की तरह यूज करते हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बट इन दी एंड यहाँ पे कुछ भी मायने नहीं रखता क्योंकि सुकुना बिल्कुल भी किसी के लिए भी सिंपैथाइज नहीं करता, कोई इमोशन नहीं है सुकुना के लिए। ऑल इन दी एंड वो ये जानता है कि उसको कैसे मारना है। अब बुरी बात तो ये है कि अगले हफ्ते ब्रेक है तो हमें नहीं देखने को मिलेगा कोई भी स्पॉयलर्स, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली बात है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि ये जानने के लिए कि सुकुना का क्या हाल होने वाला है जब वो इतादोरी यूजी का डोमेन एक्सपेंशन देखेगा। एंड इतादोरी यूजी का डोमेन एक्सपेंशन क्या है, लगता है कि कितामी बहुत ज़्यादा ही कुक कर रहा है। लेट मी नो योर थॉट्स कि आपको क्या लगता है कि क्या सुकुना वाकई में इतादोरी यूजी से बच पाएगा या फिर इतादोरी जो क्लेम कर रहा है वो बिल्कुल सही है। वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जुजुत्सु काइसेन की एक और ऐसी वीडियो के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल सायोनारा।